नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए 2 दिन पहले यूके ट्रिपल एससी री एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आया हुआ था। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 55 डेज तैयारी कैसे करनी है। तो उसके नीचे मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर एग्जाम कौन-कौन देगा? पहली बात तो जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन स्टार्टिंग में कर रखा था कि कौन से लोग एग्जाम देंगे, कौन नहीं देंगे और कितने लोग एग्जाम देंगे। ठीक है? उसके बाद भी आप लोग फिर भी कमेंट करते हैं, फिर टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं एक छोटा-सा अपडेट, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में क्लियर चीज़ें आई हुई हैं, तो एक बार आपने सोचा, क्योंकि बहुत से लोगों को टेलीग्राम नहीं होता है और अपडेट नहीं रह पाते हैं, ठीक है? टेलीग्राम वगैरह चेक नहीं हो पाता है। तो ये छोटा-सा वीडियो रहेगा 5-6 मिनट का, जहाँ पे आपको सब चीज़ पता चल जाएँगी, कितने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कितने सेंटर होंगे, कितने लोगों ने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है और अभी कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं करके, ठीक है? साथ में देखिए, अब जो बचे हुए ब लोग हैं, इसमें बहुत से लोगों का टीचिंग में हो गया, एलटी में हो गया था, कुछ का यहाँ पे वन दरोगा में हो गया था और बहुत से बच्चे पुलिस में चले गए हैं, कनिष्क सहायक में चले गए हैं। तो मतलब आप लोगों के लिए कितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर होने वाली है। चलिए, एक-एक करके इसको देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आज की न्यूज़पेपर में आया हुआ है यहाँ पे। मैं पहले एक चीज़ क्लियर करूँ। देखिए आप जब एग्ज़ाम पेपर देने जाते हैं, ठीक है? एक तो होता है कि आपने फॉर्म भरा था, आपका एडमिट कार्ड आया और आप एग्ज़ाम फॉर्म देने गए। पेपर देने गए और एक आप नहीं गए। आप गए तो आपने वहाँ पे एक, जब पेपर देने में एक सीट भराई जाती है आपसे, ठीक है? जिसमें आप लोग अपने साइन करते हैं, अपना रोल नंबर भरते हैं और प्रेज़ेंट और एब्सेंट करते हैं। तो वो डेटा जाता है सीधे यूके ट्रिपल एससी के पास। वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने वो अच्छे से फ़िल किया है, आपने वो फ़िल किया है, तो आपने मतलब एग्ज़ाम दिया हुआ है। आप एग्ज़ाम ऑलमोस्ट तो सभी से भरवाया जाता है, वो जो आपके कक्षा निरीक्षक होते हैं वो करवाते हैं। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। तो उसका ही डेटा सरकार जारी करती है कि हमने इतने लोगों ने एग्जाम यहाँ पे दिया है करके। तो पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, यहाँ पे बोला हुआ है, पूर्व में परीक्षा दे चुके ही अभ्यर्थी होंगे स्नातक स्तरीय परीक्षा के पात्र। ठीक है, ये आज का है। देखिए यहाँ पे क्लियर रेट भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लिप घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं सर, ये तो 2023 वाला वीडियो का पेपर का है, 2022 वाले का। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्लियर बोला है 21 सितंबर 2025 को जो परीक्षा हुई थी उसकी बात कर रहा है। और कितने लोग सम्मिलित हुए थे? 1,05,803 ही लोग शामिल हुए थे। जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 1,53,000 के आसपास फॉर्म भरे हुए थे। मतलब 49 से 48,000 लोगों ने एग्जाम फॉर्म यहाँ पे, नहीं सॉरी, आपका पेपर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत से कारण थे, बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए थे, बरसात का भी टाइम था उस टाइम पे, बहुत से लोगों की जॉब लग भी गई थी वहां पे, ठीक है, और बहुत से लोगों ने तैयारी छोड़ भी दी होगी। कुछ कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया, देखिए 21 सितंबर को यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा हुई थी, 17 मई को आपका री एग्जाम होगा और 416 पदों के लिए 445 परीक्षा केंद्रों में भर्ती हुई थी, जहां पे 1,05,803 परीक्षार्थी यहाँ पे शामिल हुए थे। अब यहाँ पे जो आयोग के सचिव है उनका कहना है, जो है आपके शिव कुमार बर्णवाल जी, अब कुछ सेंटर घटाए या बढ़ाए जाएंगे। क्यों घटाए बढ़ाए जाएंगे? क्योंकि अभी आप जो एग्जाम होगा, बोला गया है कि ओनली गवर्नमेंट स्कूलों में ही होगा। जैसे आपका कुछ प्राइमरी स्कूलों में होगा, कुछ आपके हाई स्कूल होंगे, इंटर कॉलेज होंगे, डिग्री कॉलेजों में एग्जाम होगा और आपका कुछ आपके माध्यमिक विद्यालय होंगे, वहां पर भी एग्जाम होगा। अगर कम पड़े तो सरकार क्या करेगी, मतलब यूके ट्रिपल एससी सरकार, जो प्रशासकीय भवन होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी पेपर करा सकती है, ठीक है, ये याद रखना। प्राइवेटों में एग्जाम नहीं होगा तो सेंटर क्या पता बढ़ भी सकते हैं। अब देखिए, पहले क्या था, सेंटर ज्यादा बनाने का कारण था क्योंकि बच्चे, जो एग्जाम, जो आपका एडमिट कार्ड जारी था वो 1,53,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। अब आपका एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो 1,05,000 लोगों का ही एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होगा, 1,05,803 कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने लोगों का होगा तो सेंटर घट भी सकते हैं, और क्या पता आप प्राइवेटों में नहीं हो, सेंटर बढ़ भी सकते हैं। वो आपका हेडेक नहीं है, वो सरकार, वो यूके ट्रिपल एससी का है, ठीक है, कितने सेंटर होते हैं, क्या होते हैं। अब हाँ, सेंटर क्या पता कभी दूर डाल दे, वो अलग बात है, वो आपकी प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपली ये बोला हुआ है। इसके बाद एक कटिंग यहाँ पे और आई है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे देखिए बोला है, पूर्व में आयोजित परीक्षा से अनुपस्थित 48,961 अभ्यर्थी नहीं होंगे पात्र। मतलब सीधे सीधे 48-49,000 लोग यहाँ पे बाहर हो गए पेपर से, ठीक है। 49,000 लोग सीधे बाहर हो गए हैं, जिनने जो पेपर देने नहीं पहुंचे थे वहां पे। अब यहाँ पे देखिए 21 सितंबर को 416 पदों के लिए, अब यहाँ पे दो चीजें बोली हैं। एक तो बोला है कि सम्मिलित हुए थे। अब सम्मिलित हुए थे मतलब, तो इसका मतलब है जो 1,05,803 है ना, यही यहाँ पे इन्हीं का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, बार बार आप लोग इधर उधर मैसेज ना करें, ठीक है। अब आप क्या करें, आगे की तैयारी करें, जिसने मतलब जिसने एग्जाम नहीं दिया था, जो आपकी आगामी भर्तियां यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाला है और 17 मई को दोबारा एग्जाम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है। अब क्या होगा, ये जो 1,05,000 बचे ना, इसमें से भी कुछ देखिए, कुछ लोगों का एलटी में यहाँ पे हो गया, क्योंकि जो ज्वाइनिंग मिली थी वो एलटी वालों की अक्टूबर में मिल गई थी 2025 में, ठीक है। क्योंकि जो यूके आपका बीपीडीओ एग्जाम होता है, ये होता है 21 से 42 साल तक के वर्ष के लिए। अब यहाँ पे कुछ एलटी में हो गए हैं। अभी आपका अग्निवीर, देखिए अब अग्निवीर के बच्चे छोटे, बाई चांस कोई 22 साल नहीं भर्ती हुआ होगा तो क्या पता उसने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे। कुछ अग्निवीर, अब कुछ पुलिस में हो गए हैं बच्चे, कुछ का यहाँ पे कनिष्क में हो गया है,
और कुछ का यहाँ पे 1 दरोगा में भी सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अब वो लोग ट्रेनिंग चल रही है। अब इसके साथ ही कुछ लोगों का क्या हुआ यहाँ पे, अभी जो एसआई की रिजल्ट आया था तो एसआई में हो गया है, तो ये बच्चे एग्जाम देने नहीं आएंगे, क्योंकि एसआई वाले बच्चे नहीं आएंगे, ग्रेड पे का भी अंतर होता है, और ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। और जो पुलिस में भर्ती हो गया वो भी नहीं, क्योंकि पुलिस की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक 23 कल से स्टार्ट होने वाली है, तो वो बच्चे भी यहाँ पे नहीं आएंगे एग्जाम देने, क्योंकि फिर उनके पास बॉन्ड वगैरह भरवाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम आती है। इसमें से कुछ बच्चे, जैसे आपका एसएससी एग्जाम ट्रेनिंग चल रही है, आईटीबीपी एसएससी वगैरह चले गए हैं, वो भी होंगे। तो ओवरऑल ले सकते हैं कि अगर 1 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, तो इसमें से बहुत से बच्चे यहाँ पे अब नहीं भी होंगे पेपर देने वाले। ठीक है, और बहुत से लोगों तैयारी छोड़ भी दी होगी, कोई लोग इसको पेपर नहीं देंगे, क्योंकि री एग्जाम लोग कमेंट भी करते हैं कि बहुत बार की ये पेपर अब बार बार ऐसे लीक होते हैं, तो हम नहीं तैयारी नहीं करनी है। तो कहने का मतलब है, अब जितने लोग भी तैयारी देंगे, 70-80 हज़ार लोग, 90 हज़ार लोग पेपर देंगे। कॉम्पिटिशन तो है, 416 पद हैं, और 80-90 हज़ार लोग अभी पेपर देंगे। अभी 80-90 हज़ार ऐसे होंगे, इसमें से ये मान के चलिए 10 से 15 हज़ार तो ऐसे होंगे जो अच्छी खासी तैयारी करके आते हैं। और हर एग्जाम में ये होता है, पेपर बहुत लोग भरते हैं, तैयारी वाले 10 से 15 हज़ार ही लोग होते हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं। कंपटीशन है, बट मेरा कहने का मतलब ये था, आपको एक अपडेट देना था, कितने लोग पेपर देंगे, कितने लोग यहाँ पेपर नहीं देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे होने वाला है। अच्छी तैयारी कीजिए आप लोग, अब जितना भी टाइम आपका मिला हुआ है डेली बेसिस पे, 55 दिन का टाइम है, और जितने घंटे भी आप तैयारी कर सकते हैं अपनी रिवीजन के तौर पे अच्छे से कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये आप बार बार जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करेंगे, और इधर उधर जाके जितने चैनल होते हैं वहाँ पे आप बार बार कमेंट करते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, तो आपके लिए ये क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब जो 48 हज़ार लोग पेपर नहीं दे पाए थे, वो अब एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्जाम के लिए। आप लोग आगामी जो आपकी वीडियो की भर्ती आने वाली है, आपके यहाँ पे कनिष्क की भर्ती आने वाली है, और आगामी जो आरओ एआरओ भर्ती का लग चल रहा है, और लोअर पीसीएस का चल रहा है, उसकी तैयारी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा अपडेट था, चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।